हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एग्जामिनेशन के कुछ टिप्स पे बात करने वाले हैं। क्लास चालू करूं इससे पहले कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं दोस्तों आपसे कि क्या आप कभी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। जितने भी दोस्त हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कितनी बार एग्ज़ाम दिए हैं और कितनी बार आप फेल हुए हैं, या 9th में, 10th में, या 12th में, या दोस्तों कॉलेज में आप कितनी बार फेल हुए हैं, या क्या एग्ज़ाम के दौरान आपके मार्क्स कम आए हैं। अगर हाँ तो चलिए इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना ताकि मेरी बात आपको समझ आ सके। दोस्तों, हमारे मान लीजिए 100 नंबर है, ठीक है। 100 नंबर हमारे को लाने हैं, और अगर हम 40 नंबर लाए हैं, 60 नंबर नहीं ला पाए हैं, यानी कि हमारे 60 नंबर कम आए हैं, तो ये हमें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे 60 नंबर कहाँ कटें, ठीक है। अगर आप वास्तव में एक्चुअल में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ अच्छे मार्क्स लाने की जो शुरुआत है, या किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने की जो शुरुआत है, वो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोस्तों लर्निंग, ठीक है। कि कोई भी जो भी टॉपिक है आप कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो उसको, या उसको कितने अच्छे तरीके से सीख पाए हैं। और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी चीज़ को सीख चुके हैं आप, या समझ चुके हैं, या किसी भी टॉपिक को आप सीख चुके हैं, तो उसके ऊपर आपने कितना टाइम दिया है रिवीजन के लिए दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको रिवीजन के लिए कितना टाइम दिया है। रिवीजन के बाद दोस्तों उस चीज़ पे आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने क्या उसके बारे में विचार किया, यस और नो। तो दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम, बट इवन कोई भी काम आप कर रहे हैं तो इसके लिए जो है ये 4 पिलर जो है बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ से जो है बाकी जो है सारी चीज़ें निकल के आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एग्ज़ाम जो है दोस्तों किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एमए हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है सबसे पहले जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मैथ में हो, साइंस में हो, करंट अफेयर में हो, ज्योग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, पॉलिटिकल में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पहले उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक बेहतर समझ आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। पहले उस टॉपिक को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद उस चीज़ की दोस्तों आपको रिवीजन करनी होती है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट हम छोड़ देते हैं दोस्तों, वो ये है कि हम उस टॉपिक के विषय में कभी भी अपने माइंड में जो है थिंकिंग क्रिएट नहीं करते हैं। जब हम उसके विषय में सोचते ही नहीं हैं, उस टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप ये मान के चले कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक अच्छी समझ को डेवलप करना, और उसको रिवाइज करना, और उसकी प्रैक्टिस करना, और उसके बारे में सोचना, अगर आप ये 4 चीज़ करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हो, या एसएससी की तैयारी हो, या यूपीएससी की तैयारी हो, या सीडीएस की तैयारी हो, या एनडीए की तैयारी हो, दोस्तों किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप ये मान के चले कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग आपने किसी टॉपिक की बना ली, ठीक है। अब उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। रिवाइज कैसे करेंगे?
या तो ओरल करते हैं दोस्तों, या तो रिटन करते हैं दोस्तों, ठीक है, या रीडिंग के माध्यम से करते हैं, ठीक है। या तो ओरल करते हैं या राइटिंग, या तो रिटन करते हैं या तो रीडिंग के माध्यम से करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ प्रैक्टिस जब आप कर रहे होते हैं दोस्तों, तो या तो ओरल कर रहे होते हैं या रिटन में कर रहे होते हैं या रीडिंग करके कर रहे होते हैं, ठीक है। रीडिंग मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों कि ओरल में क्या है, हमें बोलना पड़ता है, रीडिंग में क्या है, हम मन में भी जो है रीड कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है एक तो ये माध्यम है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप अपने जीवन से रिलेट करके देखें, किसी भी काम को, कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है किसी काम से जुड़े हुए हैं, कोई भी काम ले लें, किस काम को लो, मान लो ये फ़ैन हमें लगाना है, ये फ़ैन हमें लगाना सीखना है, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद में जो है इसके लिए जो है कुछ प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, जिसे रिवीजन या प्रैक्टिस आप कह सकते हैं, और उसके बारे में सोचना ज़रूर पड़ेगा कि ये कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है, इसमें जो है फ्यूज क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे करंट इसमें पहुँचेगा, AC क्या है, DC क्या है, ठीक है, ये इस तरीके से जो घूम रहा है ये क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा तब जाके, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड थिंकिंग, ये जो है आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। आप इन चारों शब्दों को अपने जीवन में उतार लीजिए, आप देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। और इस पर कमांड, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपकी जो कमांड है वो इतनी बेहतरीन हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप ये मान के चलें कि आप जो है उसमें मास्टरिंग हासिल कर लेंगे दोस्तों। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 शब्द आप अपने जीवन में उतारेंगे और आप अपने एग्ज़ाम को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा हमारा सेशन था एक, ठीक है, लर्निंग के ऊपर, एक स्ट्रेटजी के ऊपर, एक कमी को ढूंढने के ऊपर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी छोटी सी। चलिए अगले वीडियो में जो है कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।